नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। नीतीश कुमार को आरजेडी ने इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने का न्योता दिया है। विधानसभा पोर्टिको में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने ही राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री को यह ऑफर दिया। हालांकि सीएम बिना कुछ बोले वहां से चले गए। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली महागठबंधन की बड़ी रैली में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। राम जन्मभूमि की तरह क्या मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को भी सम्मान मिलेगा? सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब ये सवाल किया गया तो वे सीधे सीधे कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। सिर्फ इतना बोलकर निकल गए कि सीता मंदिर के साथ तालाब है तो यहाँ भी कमल खिलेगा। पटना के बाढ़ में कोचिंग जा रहे एक छात्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। भुवनेश्वरी चौक के पास दीपा कुमार को हमलावरों ने निशाना बनाया। गोली उसकी पीठ में लगी है। एएसपी अपराजिता लोहान ने बताया कि दोनों पक्षों में किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ था। पीसीसी चीफ अखिलेश सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो बागी एमएलए सिद्धार्थ सौरभ ने यह कहते हुए पलटवार किया है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद ही दल बदलू है। सिद्धार्थ बोले, अभी कई लोग लाइन में हैं, देखते जाइए पार्टी छोड़ने वालों की लड़ी लग जाएगी। जमुई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी बाइक काफिले के साथ चल रही एक गाड़ी से टकरा गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। युवक को पैर, कमर और मुंह में चोट लगी है। विधानसभा घेराव करने जा रहे अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेडिंग तोड़ फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई लोगों को हल्की चोट लगी है। भोजपुर में बालू खनन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। गोली लगने से 25 वर्षीय एक युवक घायल हो गया। उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल युवक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। भोजपुर में शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग से एक महिला की मौत हो गई। 50 लोग बीमार हैं। दुल्हन ने ड्रिप लगाकर 7 फेरे लिए। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सभी ने कढ़ी चावल खाया था। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 29 फरवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। कई शहरों में सुबह से ही बादल छाए रहे। 8.6 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज सबसे ठंडा जिला रहा। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मिसा भारती और हिमा यादव को रेगुलर बेल मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को शर्तों के साथ जमानत दी है। हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने साफ किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस तरह की अफवाह फैला रही है। इसके अलावा सुक्खू ने यह भी बताया कि जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वो भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए एक साजिश रचाई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पर्यवेक्षकों को कहा कि विधायकों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनें और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपें। अभी कांग्रेस की प्राथमिकता कांग्रेस सरकार को बचाना है। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए कल तलब किया है। अखिलेश बतौर गवाह पेश होंगे। अवैध खनन का ये मामला हमीरपुर में 2012-2016 के बीच का है। जनवरी 2019 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल बैठक करेगी। मीटिंग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने की उम्मीद है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट सैयद नसीर हुसैन की जीत के बाद नारे लगाने पर विवाद हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि हुसैन के समर्थकों ने वोटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक का कहना है कि ये मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुआ है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस सचिव केसी वेणुगोपाल को अपना इस्तीफा भेजा है। राणा गोस्वामी ने पिछले दिनों संगठनात्मक प्रभारी पद से इस्तीफा दिया था, जिसके तुरंत बाद वो दिल्ली गए हैं। अब उनके बीजेपी से जुड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं।
इससे पहले असम के मंत्री और भाजपा नेता पीयूष हजारिका ने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। राज्य के एडवोकेट की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए ये बात बताई। संदेशखाली में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। इसके अलावा जमीन हड़पने के भी आरोप हैं। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में कल 200 हथियारबंद लोगों ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी अमित सिंह के घर पर हमला कर दिया। एक मैतेई निगरानी समूह अरामबाई तेंगोल के संदिग्ध सदस्यों ने एएसपी के घर से उनका अपहरण कर लिया। एक पुलिस बयान के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और इस संयुक्त कार्रवाई में कुछ ही घंटों के भीतर अधिकारी को सुरक्षित वापस लाया गया। करोड़ों रुपए के महादेव सट्टा ऐप घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और एनसीआर में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। दावा किया जा रहा है कि इस घोटाले के तार कई बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जापान के चाइल्ड बर्थ रेट में फिर से गिरावट देखने को मिली है। कल जापान सरकार की तरफ से जारी हुए एक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के मुकाबले 2023 में बर्थ रेट 5.1% से घटकर 7,58,631 हो गया है। पिछले 8 सालों में ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। ब्रिटेन संसद के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद प्रीत कौर गिल ने सिखों के दमन का मुद्दा उठाते हुए भारत का जिक्र किया। उनका दावा है कि भारतीय एजेंट्स ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन सरकार से भी सवाल करते हुए पूछा कि वहां सिखों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने यवतमाल में महिलाओं के 5.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की। श्री मोदी ने महाराष्ट्र में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ने के मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। आज यहाँ महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट और नई ट्रेनें आज शुरू हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने थूथुकुडी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस टर्मिनल से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाले अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउस में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में तमिलनाडु में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों को चांसलर पदक से और 58 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 32 छात्राएं शामिल थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का भी आग्रह किया।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने नौसेना और गुजरात आतंकरोधी दस्ते के सहयोग से 3,100 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। सागर मंथन 1 नाम से चलाए गए इस अभियान में नशीले पदार्थों की ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस मामले में 5 विदेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने तलब किया है। मामला 2012 से 2016 के बीच राज्य के क्षेत्रों में अवैध खनन से संबंधित है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व विधायक बसवराज पाटिल आज भाजपा में शामिल हो गए। श्री बसवराज ने सोमवार को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। उत्तराखंड में देहरादून के डोंग में आज एक वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घटनास्थल पर राज्य आपदा मोचन बल का राहत और बचाव कार्य जारी है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में 18वें भारत डिजिटल सम्मेलन में कहा कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र स्मार्टफोन और डेटा के माध्यम से पहुंच बनने के कारण बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में 60 OTT प्लेटफॉर्म हैं और उनमें से कई क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शुक्रवार तथा शनिवार को तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।